ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य चतुस्त्रिंशः सर्गः आरभ्यते। इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य चतुस्त्रिंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का रानियों सहित राजा दशरथ के पास जाकर वनवास के लिए विदा मांगना, राजा का शोक और मूर्छा, श्री राम का उन्हें समझाना तथा राजा का श्री राम को हृदय से लगाकर पुनः मूर्छित हो जाना, यह सब वर्णन वर्णित है। ततः कमलपत्राक्ष श्यामो निरुपमो महान् उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि मामिति। राम प्रेषितः क्षिप्रम् संतापो कलुषेन्द्रियम् प्रविश्य नृपतिं सूतो निःश्वसन्तं ददर्शः। जब कमल नयन श्याम सुंदर उपमा रहित महापुरुष श्री राम ने सूत सुमंत्र से कहा, आप पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए। तब श्री राम की प्रेरणा से शीघ्र ही भीतर जाकर सारथी सुमंत्र ने राजा का दर्शन किया। उनकी सारी इंद्रियां संताप से कलुषित हो रही थीं। वे लंबी सांस खींच रहे थे। उपरक्तमिवादित्यं भस्म छन्नमिवानलम् तटाकमिव निस्तोयम् अपश्य जगति पतिम्। आबोध्य च महाप्राज्ञ परमाकुलचेतनम् राममेवानुशोचन्तं सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत्। सुमंत्र ने देखा पृथ्वीपति महाराज दशरथ राहु के राख से ढकी हुई आग तथा जल शून्य तालाब के समान श्रीहीन हो रहे हैं। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल है और वे श्री राम का ही चिंतन कर रहे हैं। तब महाप्राज्य सूत ने महाराज को संबोधित करके हाथ जोड़कर कहा, तं वर्धयित्वा राजानं पूर्वं सूतो जयाशिषा भयविक्लवया वाचा मंदया लक्षणया ब्रवीत्। पहले जो सूत सुमंत्र ने विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए महाराज की अभ्युदय कामना की, फिर भय से व्याकुल मंद मधुर वाणी द्वारा
यह बात कही। अयम स पुरुष व्याघ्रो द्वारि तिष्ठति ते सुतः ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्वा सर्वं चैवोपजीविनाम् सत्वां पश्यतु भद्रं ते रामः सत्यपराक्रमः सर्वान् सुहृद आपृच्छ्य त्वां हीदानीं दिदृक्षते गमिष्यति महारण्यं तं पश्य जगतीपते वृतं राजगुणैः सर्वैरादित्यमिव रश्मिभिः। पृथ्वीनाथ, आपके पुत्र ये सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों तथा आश्रित सेवकों को अपना सारा धन देकर द्वार पर खड़े हैं। आपका कल्याण हो। ये अपने सब सुहृदों से मिलकर उनसे विदा लेकर इस समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा हो तो यहाँ आकर आपका दर्शन करें। राजन, अब ये विशाल वन में चले जाएंगे। अतः किरणों से युक्त सूर्य की भांति समस्त राजोचित गुण से संपन्न इन श्री राम को आप भी जी भरकर देख लीजिए। ससत्यवाक्यो धर्मात्मा गांभीर्यात् सागरोपमः आकाश इव निष्पंको नरेंद्र प्रत्युवाच तम। यह सुनकर समुद्र के समान गंभीर तथा आकाश की भांति निर्मल सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथ ने उन्हें उत्तर दिया। सुमंत्रा नयमेदारान ये के चिदिह मामका दारै परिवृतः सर्वै दृष्टुमिच्छामि राघवम। सुमंत्र, यहाँ जो कोई भी मेरी स्त्रियां हैं उन सबको बुलाओ। उन सबके साथ मैं श्री राम को देखना चाहता हूँ। सोऽन्तः पुरमतीत्यैव स्त्रियस्ता वाक्यमब्रवीत् आर्यो वयति वो राजा गम्यताम तत्र माचिरम। तब सुमंत्र ने बड़े वेग से अंतःपुर में जाकर सब स्त्रियों से कहा, देवियों, आप लोगों को महाराज बुला रहे हैं, अतः वहां शीघ्र चलें। एवं मुक्ता स्त्रिय सर्वा सुमंत्रेण नृपाज्ञया प्रचक्रमुस्तद्भवनम भर्तुराज्ञाय शासनम। राजा की आज्ञा से सुमंत्र के ऐसा कहने पर वे सब रानियां स्वामी का आदेश समझकर उस भवन की ओर चली। अर्ध सप्त शतास्तत्र प्रमदास्ताम्रलोचना कौसल्याम परिवार्याथ शनैर्जगमुर्धृत व्रता। कुछ कुछ लाल नेत्रों वाली साड़ी कुछ कुछ लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युवती स्त्रियां महारानी कौशल्या को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे उस भवन में गईं। आगतेषु च दारेषु समवेक्ष्य महीपतिः उवाच राजा तं सूतं सुमंत्रानय मे सुतम्। उन सबके आ जाने पर उन्हें देखकर पृथ्वीपति राजा दशरथ ने सूत से कहा, सुमंत्र, अब मेरे पुत्र को ले आओ। ससूतो राममादाय लक्ष्मणं मैथिलीं तथा जगामाभिमुखस्तूर्णम सकाशम जगती पते। आज्ञा पाकर सुमंत्र गए और श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को साथ लेकर शीघ्र ही महाराज के पास लौट आए। स राजा पुत्र मायांतम दृष्ट्वा चारात् कृतांजलिम उत्पपातासनात्तूर्णम आर्तस्त्री जन संवृतः। महाराज दूर से ही अपने पुत्र को हाथ जोड़कर आते देख सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए। उस समय स्त्रियों से घिरे हुए वे नरेश शोक से आर्त हो रहे थे। सौविदुर्राववेगेन रामं दृष्ट्वा विशाम्पतिः तमसं प्राप्य दुःखार्तः पपात भुवि मूर्छितः। श्री राम को देखते ही वे प्रजापालक महाराज बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े
किंतु उनके पास पहुंचने के पहले ही दुख से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। तम रामोऽभ्यपतत् क्षिप्रम लक्ष्मणश्च महारथः विसंज्ञमिव दुःखेन सशोकम नृपतिम तथा। उस समय श्री राम और महारथी लक्ष्मण बड़ी तेजी से चलकर दुख के कारण अचेत से हो हुए शोकमग्न महाराज के पास जा पहुंचे। स्त्रीसहस्रनिनादश्च स्त्रीसहस्रनिनादश्च संजज्ञे राजवेश्मनि हा हा रामेति सहसा भूषणध्वनि मिश्रितः। इतने में ही इतने ही में उस राजभवन के भीतर सहसा आभूषणों की ध्वनि के साथ सहस्रों स्त्रियों का हाराम हाराम यह आर्तनाद गूंज उठा। तम परिस्वज्य बाहुभ्याम ताबुभौ राम लक्ष्मणौ पर्यंके सीतया सार्धम रुदन्तः समवेशयन्। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सीता के साथ रो पड़े और उन तीनों ने महाराज की दोनों भुजाओं से उठाकर उन्होंने तीनों ने महाराज को दोनों भुजाओं से उठाकर पलंग पर बिठा दिया। अथ रामो मुहूर्तस्य लब्ध संज्ञा महीपतिम उवाच प्राञ्जलिर्बाष्प शोकार्णव परिप्लुतम। शोकाश्रु के सागर में डूबे हुए महाराज दशरथ को दो घड़ी में जब फिर चेत हुआ, तब श्री राम ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, आपृच्छे त्वां महाराज सर्वेषामीश्वरोऽसि नः प्रस्थितं दंडकारण्यम पश्य त्वं कुशलेन माम। महाराज, आप हम लोगों के स्वामी हैं। मैं दंडकारण्य को जा रहा हूं और आपसे आज्ञा लेने आया हूं। आप अपनी कल्याणमयी दृष्टि से मेरी ओर देखिए। लक्ष्मणं चानुजानीहि सीता चान्वेतु मां वनं कारणैर्बहुभिस्तथ्यैर्वार्यमाणौ न चेच्छतः अनुजानीहि सर्वान्नः शोकमुत्सृज्य मानद लक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजापतिरिवात्मजान। मेरे साथ लक्ष्मण को भी वन में जाने की आज्ञा दीजिए। साथ ही यह भी स्वीकार कीजिए कि सीता भी मेरे साथ वन को जाए। मैंने बहुत से सच्चे कारण बताए, इन दोनों को रोकने की चेष्टा की है, परंतु ये यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। अतः दूसरों को मान देने वाले नरेश, आप शोक को छोड़कर हम सबको, मुझको, लक्ष्मण को और सीता को भी उसी तरह वन में जाने की आज्ञा दीजिए जैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनकादिकों को तप के लिए वन में जाने की अनुमति दी थी। प्रतीक्षमाणामव्यग्रम अनुजाम प्रतीक्षमाणमव्यग्रम अनुज्ञां जगती पते उवाच राजा संप्रेक्ष्य वनवासाय राघवम। इस प्रकार शांत भाव से वनवास के लिए राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर महाराज ने उनसे कहा, अहम राघव कैकेय्या वरदाने न मोहितः अयोध्यां त्वमेवा अयोध्यायां त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम। रघुनंदन, मैं कैकेयी को दिए हुए वर के कारण मोह में पड़ गया हूँ। तुम मुझे कैद करके स्वयं ही अब अयोध्या के राजा बन जाओ। एवं मुक्तो नृपतिना रामो धर्मभृतां वरः प्रत्युवाचांजलिं कृत्वा पितरम वाक्य को विदः। महाराज के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर पिता को इस प्रकार उत्तर दिया, भवान वर्ष सहस्राय पृथिव्या नृपते पति अहम त्वरण्ये वत्स्यामि न मे राज्यस्य कांक्षिता। महाराज, आप सहस्त्रों वर्षों तक इस पृथ्वी के अधिपति बने रहें।
मैं तो अब वन में ही निवास करूंगा, मुझे राज्य लेने की इच्छा नहीं है। नव पंच च वर्षाणि वनवासे विहत्यते, पुनः पादौ गृहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिप। नरेश्वर, 14 वर्षों तक वन में घूम फिर कर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने के पश्चात मैं पुनः आपके युगल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा। रुदन्नार्त प्रियं पुत्रं सत्यपाशेन संयुतः कैकेय्या चोद्यमानस्तु मिथो राजा तमब्रवीत्। राजा दशरथ एक तो सत्य के बंधन में बंधे हुए थे, दूसरे एकांत में कैकेयी उन्हें श्री राम को वन में तुरंत भेजने के लिए बाध्य कर रही थी। इस अवस्था में वे आर्तभाव से रोते हुए वहां अपने प्रिय पुत्र श्री राम से बोले, श्रेयसे वृद्धये तात पुनरागमनाय च गच्छस्त्वारिष्टमव्यग्रः पंथानम अकुतो भयम। तात, तुम कल्याण के लिए, वृद्धि के लिए और फिर लौट आने के लिए शांत भाव से जाओ। तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित और निर्भय हो। नहीं सत्यात्मनस्तात धर्माभिमनस्तव सन्निवर्तयितुं बुद्धिः शक्यते रघुनन्दन। अद्यत्विदानीं रजनीं पुत्रमागच्छ सर्वथा, एकाहं दर्शनेनापि साधु तावच्चराम्यहम्। बेटा रघुनंदन, तुम सत्य स्वरूप और धर्मात्मा हो, तुम्हारे विचार को पलटना तो असंभव है, परंतु रात भर और रह जाओ, सिर्फ एक रात के लिए सर्वथा अपनी यात्रा रोक दो, केवल एक दिन भी, तो तुम्हें देखने का सुख उठा लूं। मातरम माम च संपश्यन् वसे मामद्य सर्वरीं, तर्पितः सर्व कामैस्त्वं स्वः काल्ये साधयिष्यसि। अपनी माता को और मुझको इस अवस्था में देखकर आज की इस रात में यहीं रह जाओ। मेरे द्वारा संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं से तृप्त होकर कल प्रातः काल यहां से जाना। दुष्करम क्रियते पुत्रो सर्वथा राघव प्रिय, त्वया हि मत्प्रियार्थम तु वनमेवमुपाश्रितम। मेरे प्रिय पुत्र श्री राम, तुम सर्वथा दुष्कर कार्य कर रहे हो, मेरा प्रिय करने के लिए ही तुमने इस प्रकार वन का आश्रय लिया है। न चैतन्मे प्रियं पुत्रो सपे सत्येन राघव, छन्नया चलितस्त्वस्मि प्रिया भस्माग्निकल्पया। वञ्चना या तु लब्धा मे तां त्वं निस्तर्तुमिच्छसि, अनया वृत्तसादिन्या कैकेय्याभिप्रचोदितः। परंतु बेटा रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि यह मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तुम्हारा वन में जाना अच्छा नहीं लगता। यह मेरी स्त्री कैकेयी राख में छिपी हुई आग के समान भयंकर है। इसने अपने क्रूर अभिप्राय को छिपा रखा था। इसी ने आज मुझे मेरे अभीष्ट संकल्प से विचलित कर दिया है। कुलोचित सदाचार का विनाश करने वाली इस कैकेयी ने मुझे वरदान के लिए प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके द्वारा जो वंचना मुझे प्राप्त हुई है, उसी को तुम पार करना चाहते हो। न चैतदाश्चर्यतमम् न चैतदाश्चर्यतमम् यत्त्वं ज्येष्ठः सुतो मम अपानृत कथम पुत्र।
पितरम कर्तुमिच्छसि। पुत्र, तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो। तुम्हारे लिए यह कोई अधिक आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम गुण और अवस्था दोनों ही में, दोनों ही दृष्टियों से मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। अथ रामस्तदा श्रुत्वा पितुरार्तस्य भाषितम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा दीनो वचनमब्रवीत्। अपने शोकाकुल पिता का यह कथन सुनकर उस समय छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने दुखी होकर कहा, प्राप्स्यामि यानद्य गुणान् को मे स्वस्तान् प्रदास्यति अपक्रमणमेवातः सर्वकामैरहं वृणे। महाराज, आज यात्रा करके मैं जिन गुणों लाभों को पाऊंगा, उन्हें कल कौन मुझे देगा। अतः मैं संपूर्ण कामनाओं के बदले आज यहां से निकल जाना चाहता हूं, निकल जाना ही अच्छा समझता हूं। अतः और इसी का वर्ण करता हूं। यहाँ प्राप्स्यामि, इस आधे श्लोक का अर्थ यह भी हो सकता है कि आज यहां रहकर जिन उत्तमोत्तम अभीष्ट पदार्थों को मैं पाऊंगा, उन्हें कल से कौन देगा। तो इयं स राष्ट्रा सजना धन धान्य समाकुला मया विसृष्टा वसुधा भरताय प्रदीयताम। राष्ट्र और यहाँ के निवासी मनुष्यों सहित धन धान्य से संपन्न यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी, आप इसे भरत को दे दें। वनवास कृता बुद्धिर न च ते न च मेद्य चलिष्यति यस्तु युद्धे वरो दत्तः कैकेय्यै वरदत्वया दीयतां निखिलेनैव सत्यस्त्वं भव पार्थिव। मेरा वनवास विषयक निश्चय बदल नहीं सकेगा। वरदायक नरेश, आपने देवासुर संग्राम में कैकेयी को जो वर देने की प्रतिज्ञा की थी, उसे पूर्ण रूप से दीजिए और सत्यवादी बनिए। अहम निदेशम भवतो यथोक्तम अनुपालयन् चतुर्दश समावत्स्ये समो वनचरैः सह माँ विमर्शो वसुमती भरताय प्रदीयताम। मैं आपकी उक्त आज्ञा का पालन करता हुआ 14 वर्षों तक वन में वनचारी प्राणियों के साथ निवास करूंगा। आपके मन में कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। आप यह सारी पृथ्वी भरत को दे दीजिए। नहीं में कांक्षितम राज्यम सुखमात्मनि वा प्रियम यथा निदेशम कर तुम वै तवैव रघुनंदन। रघुनंदन, मैंने अपने मन को सुख देने अथवा स्वजनों का प्रिय करने के उद्देश्य से राज्य लेने की इच्छा नहीं की थी। आपकी आज्ञा का यथावत रूप से पालन करने के लिए ही मैंने उसे ग्रहण करने की अभिलाषा की थी। अपगच्छतु ते दुःखम मा भूर्वास्प परिप्लुतः न हि क्षुभ्यति दुर्धर्षः समुद्र सरिताम पति। आपका दुख दूर हो जाए, आप इस प्रकार आंसू न बहावें। सरिताओं का स्वामी दुर्धर्ष समुद्र क्षुब्ध नहीं होता, अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता है। इसी तरह आपको भी क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। नैवाहं राज्यमिच्छामि न सुखम न च मेदिनीं नैव सर्वाणि मान कामान न स्वर्गम न च जीवितुम। मुझे न तो इस राज्य की, न सुख की, न पृथ्वी की, न इन संपूर्ण भोगों की, न स्वर्ग की और न जीवन की ही इच्छा है। त्वामहं सत्यमिच्छामि नानृतं पुरुषर्षभ प्रत्यक्षं तव सत्येन सुकृतेन च ते सपे। पुरुष शिरोमणि, मेरे मन में यदि कोई अच्छा इच्छा है तो यही कि आप सत्यवादी बने, आपका वचन मिथ्या ना होने पावे। यह बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कर्मों की शपथ खाकर कहता हूं। न च शक्य मया स्थातुम क्षणमपि प्रभो
न सशोकम धारयस्वेमं नहीं मेस्ति विपर्ययः। तात प्रभो, अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता, अतः आप इस शोक को अपने भीतर ही दबा लें। मैं अपने निश्चय के विपरीत कुछ नहीं कर सकता। अर्थितो ह्यस्मि कैकेय्या वनम गच्छेति राघव, मया चोक्तम व्रजामीति तत्सत्यमनुपालये। रघुनंदन, कैकेयी ने मुझसे यह याचना की कि राम, तुम वन को चले जाओ। मैंने वचन दिया था कि अवश्य जाऊंगा। उस सत्य का मुझे पालन करना है। माचोत्कंठां कृथा देव वनेरंस्यामहे वनम, वनेरंस्यामहे वयम् प्रशांतो हरिणा कीर्णे नाना शकुनिना दिते। देव, बीच में हमें देखने या हमसे मिलने के लिए आप उत्कंठित ना होंगे। शांत स्वभाव वाले मृगों से भरे हुए और भांति भांति के पक्षियों के कलरवों से गूंजते हुए उस वन में हम लोग बड़े आनंद से रहेंगे। पिता ही दैवतम तात देवा देवता नाम अपि स्मृतम, पिता हि दैवतं तात देवता न देवता नाम अपि स्मृतम, तस्माद् दैवतमित्येव करिष्यामि पितुर्वचः। तात, पिता देवताओं के भी देवता माने गए, अतः मैं देवता समझकर ही पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। चतुर्दशसु वर्षेषु गतेषु नृपसत्तम पुनर्द्रक्ष्यसि मां प्राप्तम संतापोयम विमुच्यताम। नृपश्रेष्ठ, अब यह संताप छोड़िए। 14 वर्ष बीत जाने पर आप फिर मुझे आया हुआ देखेंगे। एन संस्तंभनीयोऽयं सर्वो वाष्पकलो जनः, सत्वं पुरुष शार्दूलो किमर्थम विक्रियां गतः। पुरुष सिंह, यहाँ जितने लोग आंसू बहा रहे हैं, इन सबको धैर्य बनाना आपका कर्तव्य है। फिर आप स्वयं ही इतने विकल कैसे हो रहे हैं। पुरं च राष्ट्रं च मही च केवला मया विसृष्टा भरता यदीयताम्, अहम निदेशम भवतोनुपालयन् वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम। यह नगर, यह राज्य और यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। आप यह सब कुछ भरत को दे दीजिए। अब मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ दीर्घ काल तक वन में निवास करूंगा, और निवास करने के लिए यहाँ से यात्रा कर रहा हूँ, वन में जा रहा हूँ। मया विसृष्टाम भरतो महीमिमाम सशैल खंडाम सपुरोपकाननाम शिवा सुसीमा स्वनुषास्तु केवलम त्वया यदुक्तम नृपते तथास्तु तत्। मेरी छोड़ी हुई पर्वत खंडों, नगरों और उपवनों सहित इस सारी पृथ्वी का भरत कल्याणकारिणी मर्यादाओं में स्थित रहकर पालन करें। नरेश्वर, आपने जो वचन दिया है वह पूर्ण हो। न मे तथा पार्थिव धीयते मनो महत्सु कामेषु न चात्मनः प्रिये, यथा निदेशे तव शिष्ट सम्मते व्यपैतु दुःखम तव मत्कृते नघ। पृथ्वीनाथ, निष्पाप महाराज, सत्पुरुषों द्वारा अनुमोदित आपकी आज्ञा का पालन करने में मेरा मन जैसा लगता है, वैसा बड़े बड़े भोगों में तथा अपने किसी प्रिय पदार्थ में भी नहीं लगता। अतः मेरे लिए आपके मन में जो दुख है वह दूर हो जाना चाहिए। तदद्य नैवा नघराज्यमव्ययम् न सर्वकामान् वसुधां न मैथिलीं, न चिन्तितं त्वामनृतेन योजयन्, न चिन्तितं त्वाम् अनृतेन योजयन्, व्रणीय सत्यं व्रतमस्तु ते तथा। निष्पाप नरेश, आज आपको मिथ्यावादी बनाकर मैं अक्षय राज्य, सब प्रकार के भोग, वसुधा का आधिपत्य, मिथिलेश कुमारी सीता तथा अन्य किसी अभिलषित पदार्थ को भी स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो।
फलानि मूलानि च भक्षयन् वने गिरीश्च पश्यन् सरितः सरांसि च वनं प्रविश्यैव विचित्रपादपम् सुखी भविष्यामि तवास्तु निर्वृतिः। मैं विचित्र वृक्षों से युक्त वन में प्रवेश करके फल मूल का भोजन करता हुआ वहां के पर्वतों, नदियों और सरोवरों को देख देख कर सुखी होऊंगा। इसलिए आप अपने मन को शांत कीजिए। एवं स राजा व्यसनाभिपन्नस्तापेन दुःखेन च पीड्यमानः आलिङ्ग्य पुत्रं सुविनष्टसंज्ञो भूमिं गतो नैव चिचेष्ट किंचित। भूमिं गतो नैव चिचेष्ट किंचित। श्री राम के ऐसा कहने पर पुत्र विछोह के संकट में पड़े हुए राजा दशरथ ने दुख और संताप से पीड़ित हो उन्हें छाती से लगाया और फिर अचेत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उनका शरीर जड़ की भांति कुछ भी चेष्टा न कर सका। दिव्य समस्ता रुरुदुस्समेताः तां वर्जयित्वा नरदेव पत्नीं रुदन् सुमन्त्रोऽपि जगाममूर्छां हा हा कृतं तत्र बभूव सर्वम्। यह देख राज रानी कैकेयी को छोड़कर वहां एकत्र हुई अन्य सभी रानियां रो पड़ी। सुमंत्र भी रोते रोते मूर्छित हो गए तथा वहां सब और हाहाकार मच गया। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुस्त्रिंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदाम।